बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के दौरान हमारे जिस्म का रद्द अमल क्या होता है, इसके बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले 2 रोज़े तक पहले ही दिन ब्लड शुगर लेवल गिरता है, यानी खून से चीनी के खतरनाक असरात का दर्जा कम हो जाता है। दिल की धड़कन सुस्त हो जाती है और खून का दबाव कम हो जाता है। नसें जमाशुदा ग्लाइकोजन को आज़ाद कर देती है, जिसकी वजह से जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास उजागर होने लगता है। जहरीले मादों की सफाई के पहले मरहले के नतीजे में सर का चकराना, मुंह का बदबूदार होना और ज़बान पर मवाद का जमा होना होता है। 3 से 7वें रोजे तक जिस्म की चर्बी टूट फूट का शिकार होती है और पहले मरहले में ग्लूकोज में बदल जाती है। कुछ लोगों में चमड़ी मुलायम और चिकना हो जाती है। जिस्म भूख का आदी होना शुरू हो जाता है और इसी तरह साल भर मसरूफ रहने वाला हाजमा सिस्टम छुट्टी मनाता है। खून के सफ़ेद जर्म में यानी वाइट ब्लड सेल्स और इम्यूनिटी में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। हो सकता है कि रोज़ेदार के फेफड़ों में मामूली तकलीफ हो, इसीलिए कि जहरीले मादों की सफाई का काम शुरू हो चुका है। आंतों और कोलन की मरम्मत का काम शुरू हो जाता है। आंतों की दीवारों पर जमा मवाद ढीला होना शुरू हो जाता है। 8वें से 15वें रोज़े तक आप पहले से चुस्त महसूस करते हैं। दिमागी तौर पर भी चुस्त और हल्का महसूस करते हैं। हो सकता है कि कोई पुरानी चोट या जख्म महसूस होना शुरू हो जाए, इसीलिए कि आपका जिस्म अपने बचाव के लिए पहले से ज़्यादा एक्टिव और मजबूत हो चुका होता है। जिस्म अपने मुर्दा सेल्स को खाना शुरू कर देता है, जिनको आमतौर से केमोथेरेपी से मारने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से सेल्स में पुरानी बीमारियों और दर्द का एहसास बढ़ जाता है। नाड़ियों और टांगों में तनाव इसी अमल का कुदरती नतीजा होता है, जो इम्यूनिटी के जरिए अमल की निशानी है। रोज़ाना नमक के गरारे नसों की अकड़न का बेहतरीन इलाज है। 16वें से 30वें रोज़े तक जिस्म पूरी तरह भूख और प्यास को बर्दाश्त का आदी हो चुका होता है। आप अपने आप को चुस्त, चाक व चौबन महसूस करते हैं। इन दिनों आपकी ज़बान बिल्कुल साफ और सुर्ख हो जाती है। सांस में भी ताजगी आ जाती है। जिस्म के सारे जहरीले मादों का खात्मा हो चुका होता है। हाजमे के सिस्टम की मरम्मत हो चुकी होती है। जिस्म से फालतू चर्बी और खराब मादे निकल चुके होते हैं। बदन अपनी पूरी ताकत के साथ अपने फ़राइज़ अदा करना शुरू कर देता है। 20वें रोज़े के बाद दिमाग और याददाश्त तेज हो जाते हैं। तवज्जो और सोच मरकूज़ करने की सालहियत बढ़ जाती है। बेशक बदन और रूह तीसरे अरशे की बरकत को भरपूर अंदाज से अदा करने के काबिल हो जाते हैं। दोस्तों, ये तो दुनिया का फ़ायदा रहा, जिसे बेशक हमारे खालिक ने हमारी भलाई के लिए हम पर फ़र्ज किया, मगर देखिए उसका अंदाज़े करीमाना कि उसके अहकाम मानने से दुनिया के साथ साथ हमारे आखिरत भी संवारने का बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया।